देख रहे हैं एयर टीवी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर टीवी न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं दीन और दुनिया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जड़ावाला की जानी पहचानी शख्सियत है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अगर नात खानी का हवाला हो तो वहाँ भी बेमिसाल हैं। अगर नकाबत के हवाले से बात की जाए तो वहाँ भी इनकी खिदमात का सब मोतरफ़ हैं। और अगर स्टेज की दुनिया की बात की जाए तो स्टेज के ये बेताज बादशाह नज़र आते हैं जड़ावाला की हद तक। और अगर सबसे बड़ा जो हवाला हम देखते हैं वो है रबीउल नूर शरीफ। 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस जड़ावाला में निकाला जाता है, वो जुलूस जो कि जिसमें बिला शक व शुबा तकरीबन लाखों दुनिया होती है, लाखों अफराद होती हैं। और वहाँ पर जब ये नारे लगवाते हैं सरकार की आमद के, सैयदी मुर्शदी या नबी, और जब ये नारे लगवाते हैं तो एक वलवला देखने वाला होता है, लोगों में एक जोश व खरोश देखने वाला होता है। मेरी बरात जनाब राना बख्त बेदार साहिबा। सर, गुजारिश है कि आपने बड़ी छोटी उम्र में, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत छोटी उम्र में आपने इस फील्ड को अपनाया था। इसके पीछे ज़ाहिर है कि हर मामले के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो ये दीनी फील्ड अपनाने में ये तो खुशकिस्मत लोगों का हिस्सा है ना, कि जो लोग इस तरफ आते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या था? कौन सी वजह थी, कौन सी शख्सियत थी, कौन से लोग थे, कौन से अवामल थे जो आपको इस तरफ लेकर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहसान भाई आपका और आपकी एयर न्यूज़ की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे आज अपने यहाँ मदऊ किया। फिर गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात जो आपने ख़ुद की कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है जो अपने मुंतखब शुदा बंदों पे होता है। उस ज़ात का, अपने हबीब का सदका करोड़ों दफ़ा शुक्र के उसने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया। दूसरा जो ज़ाहरी वामिल होते हैं उसमें सबसे पहले ये है कि जड़ावाला के बहुत से दोस्त जानते हैं कि मेरी वालदा और मेरी नानी अम्मा दोनों तदरीस के शोबे से वाबस्ता थीं। 2 नंबर स्कूल में मेरी वालदा टीचर थी, 31 साल उन्होंने पढ़ाया। मेरी नानी जान तकरीबन आधे शहर को कुरान पाक की तालीम दी। एक तो मेरी गुटी में ये जो है वो तालीम तदरीस दीनी तालीम ख़ास तौर पर शामिल थी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने छोटी सी उम्र में ऐसे मुझे सरबराह अता किए जिन्होंने मेरे ऊपर खुसूसी करम नवाजी की। 2-3 नाम यहाँ मैं ज़रूर लेना मुनासिब समझूंगा। सबसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना खुशी मोहम्मद रिजवी साहब, जिन्होंने मुझे तर्जमे के साथ कुरान पाक की तालीम दी, और उन्होंने उन्हीं का फ़ैज़ है कि उन्होंने मेरा अंजुमन तलबा इस्लाम जमात अहले सुन्नत से मुझे रोशनास करवाया। फिर गुज़रते वक्त के साथ चौधरी गुलाम नबी अंजम साहब, तारक मुनीर रवान साहब मरहूम, सैयद अख्तर महमूद शाह साहब मेरे टीचर, ठीक है जी, और दीगर शख्सियात, चौधरी नज़ीर गुजर साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्तन फ़ोक्तन अगर मुख्तसर सी बात की जाए ना तो इनकी वो सारी तलीम व तरबियत और उनकी बात है जो अल्लाह का शुक्र है कि मालिक की ज़ात ने, मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद उलमा जिनके साथ हम मिले, तंजीमात के दोस्त, जमात के दोस्त, आप जैसे दोस्त, इन सब की वजह से फिर मालिक ने यह सफ़र जो है ना कि वो छोटी सी उम्र में ही शुरू करवाया। रबी नूर का जब सिलसिला शुरू हुआ, यानी आपका, वैसे तो ये शुरू अज़ल से है और अब तक रहेगा, आपका इस तरफ आना कि रबी नूर शरीफ के जुलूस में इस तरह नारे लगवाना, और मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम जड़ावाला में मौजूद हैं। नकाबत के हवाले से, स्टेज की दुनिया के हवाले से अब्दुल कदीर रिजवी साहब को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर नकाबत को देखें तो ज़ाहिद रज़ा वो शख्सियत है जिसको पीर नसीरुद्दीन नसीर खुद शौक़ से सुना करते थे। ज़ाहिद अली ज़ाहद को ले लें, नदीम कादरी थे, बहुत सारे नाम थे, लेकिन आप ही के हिस्से में आई ये सआदतमंदी। तो इसकी वजह क्या बनी थी कि ये इतना बड़ा स्टेज, और 15 साल से तकरीबन आप ही के पास ये स्टेज है, कैसे इस तरफ आना हुआ? एहसान भाई, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। सबसे पहले तो ये मेरे आका का करम है। दूसरी बात, जितने आपने नाम लिए सब के सब मेरे सीनियर हैं, और जनाब ज़ाहिद हुसैन रज़ा साहब तो बाज़ाब्ता तौर पे मेरे उस्ताद भी हैं। मैं नात खानी में उनका बाज़ाब्ता शागिर्द भी हूँ। बाकी ये जो आपने बात कही वो मैं आपको तो पहले थोड़ी सी अर्ज़ की कि मैं मौलाना खुशी मोहम्मद रिजवी साहब के पास 5 साल की उम्र में नाज़रा कुरान और उसके बाद फिर तर्जमा पढ़ने जाया करता था। उन्होंने मुझे
अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों से, महरान हमजा साहब हैं, मुजाहिद अली साहब हैं, इन दोस्तों से रोशनास करवाया और इनके हाथ में मेरा हाथ दिया। अंजुमन तलबा इस्लाम का प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे जमात अहले सुन्नत की तरफ लेके गया, और फिर वहाँ से मैंने जो है वो जमात अहले सुन्नत के स्टेज पे दोस्तों के साथ खड़ा होना शुरू हुआ। और फिर जब चौधरी गुलाम नबी अंजम साहब आए, फिर उन्होंने ऐसी मेरे साथ शफकत की कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर ही स्टेज मेरे हवाले कर दिया। उनके जाने के बाद भी जितने भी दोस्तों के पास ये रहा, उनकी शफकत और उनकी मेहरबानी के अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 14 साल मुकम्मल हो गए थे। अगर मालिक की ज़ात ने करम किया और ज़िंदगी ने वफा की तो इस दफ़ा 15वें साल इंशाल्लाह। 5 साल की उम्र में आप इस शोबे में आ गए थे, तो एक आपकी तस्वीर मैंने देखी थी, चाहे शायद वो 5 साल के ही बच्चे की शायद थी, तो स्पीच आपने उस दौर से शुरू कर ली थी? जी, मैं आपको अर्ज़ किया ना जी कि अल्लामा खुशी मोहम्मद रिजवी साहब, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, और दूसरा सैयद अख्तर महमूद शाह साहब, ये मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ, पीर सैयद अरशद शाह साहब बुखारी जामिअत शरिया वाले, उनके कज़न हैं सैयद अख्तर महमूद शाह साहब। उनकी वो मेरे उस्ताद मोहतरम थे मिनहाजुल कुरान स्कूल में। उनकी ये सारी काविशें थी, मुझे तो स्टेज पे बोलना भी नहीं आता था। उन्होंने मुझे एक जगह पे कहा कि तकरीर ये याद करके आओ, करोगे? मैंने कहा जी करूँगा। वो मैं याद करके आया तो उन्होंने मुझे एक डाइस के पीछे खड़ा कर दिया, और फिर एन जब तकरीर शुरू होने लगी तो मुझे कहते इसके आगे से डाइस हटा दो। मैं दिल में उनसे कहूँ कि शाह साहब ये आपने मुझसे कौन सा बदला लिया है? मेरी टांगें कांपती होती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आज तुम्हारी टांगें कांपना शुरू हो गई ना डाइस के पीछे, तो सारी ज़िंदगी कांपती रहेंगी। वो उनकी शफकत थी, उनका करम था उन दोस्तों, उनके सर उनके ऐसा कहते हैं ना जी, या इल्म अमल के पर्दे कर शाहीन बनाए जाते हैं, फिर ताबा फलक परवाज़ों के आदाब सिखाए जाते हैं। ये उनकी नज़र, वो डॉक्टर साहब का शेर है, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी। तो ये उनकी करामात हैं, ये उनकी मेहरबानी है, या ये फैज़ान नज़र मेरे पीर मुर्शद का हजूर सैयदी हुजूर शहनशाह दो आलम शहनशाह मीरा शहनशाह बगदाद, ये सरकार का फैज़ करम है, या मेरे उस्तादों की ये मेहरबानी है। मैं तो इसका काबिल नहीं हूँ जी कि, और आपकी बात ठीक है कि इतने इतने बड़ों नामों के होने के बावजूद 15 साल से मालिक की ज़ात मुझसे ड्यूटी। आपके साथज़ा में कौन कौन से नाम लिए जा सकते हैं? जनावाला की हद तक या टोटल अगर जनावाला की हद तक, सबसे पहले मेरी वालदा, उन्होंने, क्योंकि उनकी वो मेरी दरसगाह, हर बच्चे की तरह मेरी भी दरसगाह पहली जो थी वो मेरी माँ की गोदी थी। उसके बाद हज़रत अल्लामा मौलाना खुशी मोहम्मद रिजवी साहब, सैयद अख्तर महमूद शाह साहब, चौधरी नज़ीर हुसैन गुज्जर साहब, और फिर दुनियावी तालीम के अलावा जिसने मुझे माशरे की तालीम सिखाई, उनमें 2 नाम मैं लाजमी लेना मुनासिब समझता हूँ, तारक मुनीर रवान साहब और चौधरी गुलाम नबी अंजम साहब। अल्लाह ताला इन दोनों के दर्जात बुलंद फरमाए। इन्होंने मुझे माशरे का इल्म, इसके अलावा और बहुत से दोस्तों की, जिसने एक लफ्ज़ भी पढ़ाया, मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जिसने एक लफ्ज़ भी मुझे बताया या सिखाया, उसको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ और तस्लीम करता हूँ, उनका पापोश बरदार। सर, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से मुझे याद आया कि आपके अक़ीदे के बारे में बड़े सवाल उठाए जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सवाल मैं वो करूँ जो मैंने लोगों की ज़ुबानों से सुन रखे हैं। तो आपके अक़ीदे के बारे में सवाल उठाए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अहले सुन्नत का बड़ा स्टेज जो है वो 14 साल से आपके पास है। मैं तो नहीं समझता कि वो हमारे बड़े जो हैं वो इतने कह लेंगे इल्म नहीं रखते कि एक जनाब जो अक़ीदा जिसका डबल माइंड हो उसको वो स्टेज दे देते हैं। मैं तो नहीं समझता, लेकिन चूँकि अवाम में कुछ बातें सुनी हैं तो आज अवाम के सामने ये आप क्या कहेंगे? मैं भाईजान इसके बारे में ये कहूँगा कि मैं आगे जगह भी एक दोस्त को अर्ज़ कर रहा था कि जो ख़ानदानी लोग होते हैं और कमज़र्फ लोग होते हैं, उनमें सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि ख़ानदानी लोग अपनी बात मैदान में खुल के सबके सामने करते हैं, या जिससे उसको तहफ़्फ़ुज़ात हों उसके सामने करते हैं, और जो कमज़र्फ लोग होते हैं उनकी आदत होती है उसको कह। अगर किसी को मेरे अक़ीदे के हवाले से कोई मसला है तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि वो मुझसे रब्ता करे। मेरे साथ आज तक किसी बंदे ने इस हवाले से रब्ता नहीं किया। पिछले 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा ये बात उठी थी, 1-2 बातों की वजह से, वो यहाँ इस फोरम पे डिस्कस करना मुनासिब नहीं, उन बातों की वजह से थोड़ी सी बात उठी थी, तो उसका मैंने एक बड़ा बेहतरीन हल बताया था, और आज भी मैं उस हल पे कायम हूँ कि हमारे शहर के 5 जय्यद मुफ्तियान किराम, जिन पे पूरे शहर को एतमाद है, जिनमें हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद अली साहब, मौलाना मोहम्मद मुफ्ती यूनुस रिजवी साहब, मौलाना शहबाज हुसैन चिश्ती साहब, सैयद अरशद शाह साहब, सैयद सुल्तान अली शाह साहब, इसके अलावा कोई जो जय्यद आलमदीन है मुस्लिम चिश्ती साहब हैं, और भी जितने भी आलमदीन हैं, कोई जो मुक़्तदर जिसको पता हो, कि जिस बंदे को खुद पता हो कि मैं अगले से अक़ीदे की सलाह ले रहा हूँ, उसके अक़ीदे का मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, तो मैं खुद भी इस काबिल हूँ कि मुझे अक़ायद अहले सुन्नत का या अपने अक़ायद का सब पता है। ऐसा कोई बंदा अगर मेरे सामने वो किसी को है तो उनकी बारगाह में मुझे ले जाए, मैं अपना अक़ीदा जो भी मेरा जिस भी हवाले से उनको इख्तिलाफ है, मैं हर लिहाज से पूरा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई उस तरह बकवास करे तो फिर मैं वो पंजाबी की मिसाल कहता होता हूँ, पीड़ा होर ते फकियाँ होर। उनको तकलीफ कोई और है, वो तकलीफ पूरी हो नहीं सकती, तो उसका बदला जो है वो फिर इस तरह करके जो है ना जी, वो ये एहसान भाई हमारे बड़ों के साथ भी मसला रहा है कि जब मैदान में मुकाबला नहीं ना होता, फिर लोग जो है ना जी वो साजिशें करते हैं।
तो बात सिर्फ ये थी कि जब वो नहीं ना हो सकता तो फिर उनकी आदत है, बाकी वो करते रहें। वो आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ, वो फारसी का शेर है, आवाज़ सुगा कम न कुनद रिज़्क़ गदारा, कि अगर जो है ना उसका तर्जमा ये बनता है, वो मुनासिब लफ्ज़ तो नहीं है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी भी जो है ना वो दरवेश का आटा नहीं कम हुआ, उसका रिस्क नहीं कम हुआ। वो उनका काम है, वो करते रहें। 14 साल से मालिक की खिदमत ले रहे हैं, आगे भी जब तक अल्लाह की ज़ात को मंजूर होगा, उसके करीम महबूब को मेरी ड्यूटी मंजूर होगी, मैं इंशाल्लाह। सर, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आपका अकीदा क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये तो जवाब ऐसा पसंद नहीं करूँगा कि ये वो मेरा मसला है। आज हम आवाम के सामने कोशिश करेंगे कि वो बातें जिससे इब्हाम पैदा होता है हम उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करें। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी कि सहाबी रसूल जो भी है ना, आप एक नाम ले रहे हैं, मैं एक नाम का कायल नहीं हूँ। मैं कायल हूँ इस बात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ जिसने वफ़ादारी से, मोहब्बत से, खलूस से, आका से प्यार करते हुए, आका से वफ़ा करते हुए, एक सेकंड के लिए भी अपनी ज़िंदगी का लम्हा उस करीम ज़ात के साथ वफ़ा करते हुए गुजारा, हम उन सब का एहतराम करते हैं। हम उन सब का, मुझे आज तक एहसान भाई आपके रेफरेंस से मैं आज ये बात दोस्तों तक पहुंचा रहा हूँ कि क्यों इस चीज़ को एक मुतनाज़ा चीज़ बना के पेश कर दिया गया है, जबकि हमारा अंजुमन तलबा इस्लाम का, चूँकि उस प्लेटफॉर्म से मेरी मोहब्बत है और मेरी तरबियत है, उसका एक नारा है, नबी का जो ग़ुलाम है हमारा वो इमाम है। जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत व अक़ीदत है ना, उसके हम पापोश बरदार हैं। बाकी अब मैं यहाँ पे ना जी वो बाकायदा, क्योंकि वो हमारे सिर्फ इस वजह से मुझे किसी का डर नहीं, मुझे अपने अकाबरीन की तरबियत का पास है कि मेरे अकाबरीन ने कहा है कि बेटा ये बातें अवामुन्नास के सामने डिस्कस नहीं करते, वरना जो अहले सुन्नत का अकीदा है सहाबा किराम और अहले बैत के हवाला से सेम वो, और ख़ास तौर पे ये मुशाजरात के हवाला से सेम वही मेरा अकीदा है इन मुशाजरात के हवाला से। लेकिन चूँकि हमारे बड़ों का हुक्म है कि क्योंकि इसको बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जो इल्मी लिहाज से उस सतह पे फायद नहीं होते, लिहाजा मैं उसको खोल के बयान नहीं करना चाहता। आप जैसे या सुनने वाले जो साहिब इल्म लोग हैं वो उसको समझ सकते हैं कि अहले सुन्नत का मुशाजरात सहाबा किराम के बारे में क्या अकीदा है। बेआई नहीं वही मेरा मुशाजरात सहाबा किराम के बारे में अकीदा है। जो भी अकीदे जंग जमल में, जंग सफ़ेन में, जंग नहरबान में जो भी अकायद बनते रहे, जो भी मामला बनते रहे। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों की ज़ुबान से बख्तबेदार भाई के बारे में ये बातें सुनी थी, मैंने वो सवाल कर दिया और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो अहले सुन्नत का अकीदा है वो इनका अकीदा है, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है वही हमारे सर का इमाम है। और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि वो सहाबी रसूल थे और उनका अदब व एहतराम किया जाएगा, और यही अकीदा बख्त बेदार भाई का है और वो इस चीज़ को आपके सामने रख रहे हैं। अब अगर कोई इस बारे में कोई गुफ्तगू करता है तो मेरा ख्याल है कि उसकी ज़्यादती होगी और क़यामत के दिन उसको इसका जवाबदेह होना होगा। सर, मैं इख्तिताम की तरफ चलूँगा कि पिछले दिनों एक जनाब वाला में एक अजीब सा माहौल बन गया कि जनाब कराची में बख्त बेदार साहब ने जनाब कोई मसला बन गया तो वो जेल में चले गए, तो थाने में चले गए, तो और वहाँ पर फिर जनाब मैं भी था और भी थे, वो भी ज़ैद बकर जनाब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी रिहाई के लिए, मैं कर रहा हूँ, सभी कर रहे थे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि मुझे पता है सारे उसके बैकग्राउंड का, पस मंज़र का सारा पता है कि वो कारोबारी रकाबत थी, कारोबार किया था, और मैं ये भी आपके फैमिली बैकग्राउंड से भी वाक़फ़ हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे अंकल शहीद हुए थे तो उस वक़्त करोड़ों ना सही तो करोड़ की जायदाद उन्होंने अपने बेटे के लिए छोड़ी थी। बख्त बेदार वो शख्सियत नहीं थी कि जो जनाब खुदा न खास्ता को 2-4 लाख के लिए वो किसी के साथ धोखा करता, फ़रेब करता, लेकिन वो इसके साथ जो फ़रेब हुआ वो मुझे सारा पता है। लेकिन मैं नाज़रीन की मालूमात के लिए मैं चाहूँगा कि वो मामला क्या था और एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया गया, उसको आप किस मंजर में? भाई मैं आपको यही पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब किसी दोस्त को क्लियर बात का इल्म नहीं ना होता, आधी बातों का इल्म होता है, तो उसकी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। मेरे साथ जब वो मामला बना तो जारी बात है, आप लोग इस शोबे से खुद वाबस्ता हैं कि जब वो मसला बनता है तो इंसान का मोबाइल सबसे पहले बंद हो जाता है। मेरा जो कि मोबाइल बंद हो गया, जो दोस्त थे वो मेरे साथ राब्ते में नहीं थे, कुछ वहाँ पे मेरे मुलाजमों के साथ जो लोग मेरे साथ अटैच थे उनके साथ राब्ते में थे, कुछ लोग अननोन अपने तौर पर कोशिश करते रहे। तो उसमें ये होता है कि बहुत से लोगों ने उसमें कोशिश या काविश की उस सिलसिले में कि हम उनके साथ जो है वो उसको मसले को क्लियर करें। जिस दोस्त ने भी, जिस हवाले से भी, मैं बगैर किसी का नाम लिए, बगैर किसी की कहे कहूँगा कि जिस दोस्त ने दुआ से लेके कोशिश तक जिसने भी जो भी रोल प्ले किया, सबसे पहले तो मैं सबका मशकूर हूँ।
मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सब ने मेरे लिए रोल प्ले किया। दूसरा, क्योंकि उसके अलावा मेरे बारे में और बहुत सी चीज़ें जो थी वो माशरे में निकली थी, वो मैं कहना चाहता हूँ, वो उसको ख़ास तौर पे मैं क्लियर करना इस प्लेटफॉर्म पे लाजमी समझता हूँ कि कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसने मुझे उस मामले में, ना मुझे ज़रूरत थी उस वक्त, और ना मैंने किसी दोस्त ने मुझे उसमें फ़ाइनेंशियल सपोर्ट किया था। ठीक है जी। मॉरल सपोर्ट आप जैसे दोस्तों ने जिसने दुआ की वो भी मेरे लिए मॉरल सपोर्ट थी। जिस दोस्त ने मेरे लिए टेलीफोन किए मिलाए या जिसने काविश की, जिसने करना चाहा, वो मेरे लिए एक मॉरल सपोर्ट थी। लेकिन किसी बंदे ने मुझे फाइनेंशियली उस मामले में सपोर्ट नहीं किया, ना ही मुझे ज़रूरत थी। मेरे दोस्त हैं, यहाँ नाम लेना शायद मुनासिब ना हो उनका, अमजद कादरी साहब, मोहम्मद अमजद कादरी साहब, उनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में था। उनके साथ कॉन्टैक्ट में उन्होंने सब कुछ जो है वो मेरी गैर मौजूदगी में पीछे हैंडल किया। मसला सिर्फ थोड़ा सा बीच में ये आ गया। ये भी कहा था कि वक्त बेदार भाई के वो कार जो है, जी वही ना, उसमें 8 लाख पड़े हुए हैं, अगर मजीद जरूरत है तो मैं भेजता हूँ। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उसी थ्रू वो, चूँकि बीच में मसला भाई ये आ गया हफ्ता इतवार आपको पता है कि एक तो वैसे ही बैंक बंद होते हैं और ऊपर से कोरोना की वजह से तो बिल्कुल ही ये मामला सारे ख़राब थे, जिस वजह से वो ज़मानत के पेपर शेपर वो चीज़ें जमा नहीं हो सकी। वो चीज़ें सोमवार को जमा हुई और मंगल वाले दिन मैं जो है ना जी वहाँ से ज़मानत हुई। तो उस दौरान जो वो पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेरे लिए दर्द मुझे, एक तरफ मुझे ये था कि मुझे किसी दोस्त की नीयत पर शक नहीं था क्योंकि जिस दोस्त कार था मेरे लिए, लेकिन वो जो तरीक़ेकार था वो मेरे लिए थोड़ा सा तकलीफ दे था। चले मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि वो, लेकिन अब ये है कि वो मामला, एक चीज़ को मैं यहाँ क्लियर करना, सबका शुक्रिया अदा करके मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी की नीयत पे मुझे कोई डाउट नहीं, सबका शुक्रिया अदा करके मैं आपके तवज्जुह से इन सुनने वाले दोस्तों को ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा किसी के साथ कोई किसी किस्म का फाइनेंशियल सपोर्ट की, ना मेरे करीम मालिक ने मुझे ज़रूरत महसूस की, ना ही मालिक आपकी दुआओं का सदका मुझे आइंदा ज़रूरत महसूस करवाएगा। अच्छा वक्तदार भाई, आखिरी सवाल मैं करता हूँ कि आपने कराची में जाकर कारोबार किया और इतना बड़ा आपके साथ फ्रॉड हुआ, और इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद अब आपको अभी भी ईद पर भी हम जैसे दोस्तों ने फोर्स करके कहा कि ये यहाँ पर करें, हमारे साथ करें, तो आप यहाँ पर जनावाला में क्यों नहीं आ जाते? इतने प्यार करने वाले, इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं यहाँ पर, क्यों यहाँ पर नहीं? तकबील करीब में वापस आऊँगा, और आप दोस्तों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, और ख़ास तौर पे जब ये मामला इस तरह के बनते हैं ना, उस वक्त थोड़ी सी इंसान को तकलीफ़ होती है कि यार बाहर इंसान पैसा तो कमा सकता है, लेकिन वो सुल्तान बाबू का शेर है, शाला मुसाफिर कोई ना थी वे कख जिना थी पारे हूँ। ठीक है जी, वहाँ ये सीन जो है ना वो थोड़ा सा बन जाता है। तो जिस वजह से मैंने जो है ना वो पहले तो इस बारे में सोचा नहीं था। आप इस चीज़ के गवाह, आपने भी मुझे हुक्म किया था कि ज़रूर हमारे साथ पढ़ें, उसके मैं तमील में, और दोस्तों ने कहा था उसकी तमील में हाज़िर हो गया, और इंशाल्लाह आप दोस्तों का हुक्म मेरे लिए जो है वो हरफ आखिर है। मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रबी नूर शरीफ के पास या उससे पहले मैं मुश्किल इंशाल्लाह आपके पास। नाजरीन के लिए, हमारे एयर टीवी न्यूज़ के जो नाजरीन हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर उससे पहले ना जी, चूँकि ये एक मेरे लिए एक आपने मुझे बुलाया था, तो एक मैं छोटा सा पैगाम भी देना चाहता हूँ। मैं वो पैगाम देने के बाद आपके न्यूज़ के नाज़रीन के लिए भी करना जो ज़रूर करूँगा जी। वो पैगाम ये है जी कि जो है ना हर दोस्त को मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि इंसान को दुश्मन अच्छे लगते हैं। इंसान, हम मौला अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी, दुश्मनों में ही गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो हमारे लिए मशले रहा है वो भी आपके सामने। लेकिन जो मुनाफिकीन और दोस्तनुमा दुश्मन होते हैं ना, वो इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। वो इंसान को जो है ना, वो इंसान के लिए दोस्त के लबादे में जो दुश्मन होता है वो उससे, और ये बल्कि ये मेरी हसरत रही है, और मुझे लगता है ये मेरी हसरत ही रह जानी है कि काश जो मेरा दुश्मन या मेरा मुखालिफ है ना, वो मेरे सामने आके मुझे कहे भी हाँ मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ, तुम्हारे साथ मुझे ये तकलीफ़ है, अब अगर तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो तो कर लो, वरना मैं तुम पे हावी हो जाऊँगा। लेकिन ये तकलीफ़ जो ये मेरी हसरत ही है, और हसरत ही नहीं क्योंकि हमारे बड़ों की भी हसरत रही है। मौला अली अलैहिस्सलाम भी मैदानों में हमेशा यही कहते रहे हैं कि मैं अभी अबू तालिब का बेटा अली हूँ, मेरे मुकाबले में आ जाओ। कोई नहीं आया, हालत सजदा में पुश्त पे से वार कर दिया गया। अब मुझे भी लगता है कि यही होगा, क्योंकि सामने आने की जो है वो ज़रूरत और है ना किसी की है, लेकिन एक हसरत है कि अगर हो जाए। बाकी जो आपने टीवी के नाजरीन का कहा, वो मैं कहूँगा कि एहसान भाई एक बहुत अच्छा इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। जड़ावाला के दोस्त एक दूसरे के बारे में इससे जानेंगे, एक दूसरे के बारे में इससे जो है वो रहनुमाई हासिल करेंगे। अल्लाह ताला इस टीवी को मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप इनका फेसबुक का पेज और इनका यूट्यूब का चैनल जो है वो भी दोस्त सब्सक्राइब करें, ताकि ये एक मसला ये होता है कि एक दूसरे के साथ हम आगाह रहें, हमें एक दूसरे के बारे में इल्म रहे, एक दूसरे के साथ पता लगता रहे। अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल को, आपकी टीम को मज़ीद तरक्कियाँ बरकतें अता फरमाए।
और हमारी जो है वो नेक ख्वाहिशात और जिस काबिल हम हैं उस हवाले से हमारी जितनी भी खिदमात हैं उसके लिए मैं भी और मेरे दोस्त भी हम 24 घंटे आपके लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब का हामी और नासिर हो, मुनाफिकीन की मुनाफ़कत से, हासिदीन के हसद से और शरीरों के शर से अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए और अल्लाह ताला की महबूब की आल का सदका इन खबीसों की खबासत से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आप AirTV न्यूज़ देखते रहिए। हम दीन और दुनिया प्रोग्राम में इसी तरह की शख्सियात को लेकर आते रहेंगे, आपसे इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे। वो शख्सियात जिनको आप देखते तो बहुत ज़्यादा देर से हैं लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हैं, हम इंशाल्लाह बहुत कुछ जानने के लिए आपके साथ उनको मिलवाते रहेंगे। जब तक नई शख्सियत, नई कोई प्रोग्राम के साथ हम दोबारा हाज़िर नहीं होते, तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी और AirTV न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए दीन और दुनिया। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।